Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. Myself पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया वीडियो। तो हमने ऑलरेडी फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट के बारे में फॉर्मेटिव और सबमिटिव इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस देखने से क्या होगा ना, हमें जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन एग्जामिन करना ही होता है। लेकिन फिर भी एग्जामिन करने के तरीके में या फिर एग्जामिन करने के रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, अगर हम ये देखेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट जो फॉर्मेटिव और समेटिव का है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी व्हाट इज इवैल्यूएशन, व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, व्हाट इज समेटिव इवैल्यूएशन और इन सब के इंपॉर्टेंस इन पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है ना, हम पढ़ाते पढ़ाते एज ए टीचर जो है लेसन पढ़ाते हुए करते हैं। ओके, जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर हम जब क्लास ले रहे हैं ग्रुप ऑफ बच्चों की, तो हम उससे क्लास लेते लेते बीच में कोई टेस्ट या एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे, या फिर आपने मान लीजिए कोई चैप्टर करा दिया, तो कराने के बाद आप उसे टेस्ट करोगे कि बच्चों को कितने लेवल तक समझ में आया। अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसके पीछे क्या रीजन है, फिर आप उन चीजों पे क्या करोगे, इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। ओके, लेकिन समेटिव में क्या होता है, सबमिटिव में क्या होता है, सिर्फ एंड ऑफ द ईयर में या फिर मान लीजिए अगर एक पार्ट ऑफ सिलेबस खत्म हो गया, जैसे कि हाफ ईयरली होता है हमारे यहाँ, तो हाफ ईयरली में मान लीजिए आपने हाफ ऑफ पोर्शन जब सिलेबस खत्म कर दिया, तब जाके एक एग्जाम कंडक्ट होता है। इस एग्जाम का मोटो इम्प्रूव करना, तो ठीक है इम्प्रूव होता है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर फिर एप्लीकेबल होगा। बेसिकली इनका मोटो होता है कि ग्रेड देना, किसी को भी प्रमोशन देना। क्या हाफ ईयरली में ये स्टूडेंट क्लियर है तो ये नेक्स्ट लेवल जा सकता है, अगर फाइनल में क्लियर होता है तो वो नेक्स्ट लेवल यानी कि नेक्स्ट ग्रेड में जा सकता है। तो ये ज़्यादातर ग्रेड प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रमोशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, वन क्लास से दूसरे क्लास तक। तो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपने स्टडी किया तो ईयरली बेसिस पे मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर आपने उसको जब इवैल्यूएशन किया तो आपको कुछ कमियां दिखी, तो आप नेक्स्ट ईयर उस चीज को ओके करोगे। लेकिन ये जो है ये साथ के साथ ओके करता है। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है तो वो साथ के साथ उसे कोशिश करता है कि इंप्रूव करे। अगर बच्चे को समझ में नहीं आया है तो कोई और टेक्निक लगा के या फिर कोई और तरीके से उसे समझाने की कोशिश की जाएगी, ओके, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को अच्छे से मिले। तो ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव। इम्प्रूवमेंट, इसका जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो मेन मोटो होता है वो इम्प्रूवमेंट ही होता है। ये करने का मेन जो रीजन है वो है इम्प्रूवमेंट ही करना। ओके, इसमें किसी भी तरीके का प्रमोशन और ये सब चीजें नहीं है कि अगर बच्चे को ग्रेड मिला, अगर क्लास में टेस्ट लिया बच्चे को नहीं आया तो फेल है, इस तरीके की चीजें नहीं। बच्चा कितने हद तक अटेंटिव था क्लास में, अगर अटेंटिव था फिर भी समझ में नहीं आया तो यानी कि मेरे टीचिंग मेथड में हो सकता है कुछ दिक्कत हो। मैक्सिमम बच्चे को समझ में नहीं आया तो हो सकता है मैंने जिस तरीके से टीच किया हो वो मेथड बहुत अच्छा नहीं हो, तो हमें इम्प्रूवमेंट करने का यहाँ पे मौका मिलता है। तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट साथ के साथ होती है, चैप्टर्स के साथ साथ होती है, पढ़ाई के साथ साथ होती है। लेकिन ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट से ज़्यादातर कम देता है, ये जजमेंट ज़्यादा देता है कि साल भर एक बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसे ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड, तो ग्रेड के बेसिस पे ये जो है उसे असाइन करके बताता है कि जो परफॉर्मेंस है वो कितने ग्रेड की रही। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली होता है, यानी कि एक चैप्टर खत्म हुआ फिर नेक्स्ट चैप्टर में आप गए, नेक्स्ट चैप्टर में फिर दोबारा से होगा, ठीक है ना, फिर या फिर एक टॉपिक खत्म हुआ नेक्स्ट टॉपिक में गए, फिर आपने दोबारा से स्टूडेंट को क्लास में क्रॉस क्वेश्चन किया, या फिर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट की, या फिर उस टॉपिक पे डिबेट रखा, उस टॉपिक पे एक्सटेम्पर स्पीच रखा, उस टॉपिक पे आपने किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट दे दिया। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस बेसिस पे साल भर होते ही रहता है। लेकिन ये जो है ये टर्म वाइज होता है, हाफ ईयरली पे हुआ, 6 महीने पे हुआ, ठीक है ना, या फिर कोई टर्म टेस्ट हुआ, या फिर आप ये बोल सकते हो फाइनल हुआ, तो ये एक टर्म आफ्टर ए टर्म होता है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बाद होता है, 6 महीने में, साल भर में, इस तरीके से। ओके,
अब नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, बार बार मैं असेसमेंट बोल रही हूँ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है यहाँ पे ये इंटीग्रल होता है, यानी कि स्कूल के अंदर ही अंदर पढ़ाते हुए आप इंटरनली करते रहते हो, लेकिन ये एंड ऑफ द कोर्स में होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी है तो आप साथ साथ में इंप्रूव करते रहोगे, वो चीज़ें साथ साथ में आपके लेसन के साथ चलती रहेगी। लेकिन ये जो चीज़ है ये कोर्स के ख़त्म होने के बाद होती है। जैसे फाइनल एग्जाम हुआ तो कोर्स पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद कंडक्ट हुआ। हाफ ईयरली एग्जाम हुआ तो हाफ ईयरली तक का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, फिर एग्जाम कंडक्ट हुआ। ओके, ये कंटिन्यूस फीडबैक आपको देता रहेगा टीचिंग पीरियड में। जितने टाइम आप पढ़ाते रहोगे ये कंटिन्यूस आपको फीडबैक देता रहेगा और आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहोगे, चीजों को चेंज करते रहोगे। लेकिन ये फीडबैक से ज्यादा क्या देता है, ये देता है जजमेंट। ओके, कि कौन पास है, कौन फेल है, किसने बेटर परफॉर्म किया, किसने खराब परफॉर्म किया, किसका एवरेज परफॉर्मेंस था, ये सारी चीजें। और ये जो है इंस्ट्रक्शन देते हुए किया जाता है, यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो करते करते ये चीजें साथ में चलती रहती है। ओके, लेकिन ये जो है ये ज्यादातर एंड ऑफ द सेशन में आपको देखने को मिलेगा या फिर एंड ऑफ द टर्म में देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर टर्म एंड हुआ 6 महीने का, तो आपको ये सब टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हुए दिखेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये एक तरीके से मॉनिटरिंग करता है। ओके, जैसे आप क्लास में नहीं हो, जब टीचर क्लास में नहीं होता है तो बच्चों को देखने के लिए मॉनिटर होता है। वो क्या करता है ना, क्लास को तब तक मॉनिटर करता रहता है जब तक जो टीचर नहीं आ जाता। मॉनिटर करने का मतलब है कि आप जब काम को कर रहे हैं साथ साथ में आपकी नजरें वहां पे भी है, क्या मेरा काम सही हो रहा है, यानी कि आप लर्निंग प्रोसेस के साथ को जो है वो मॉनिटर भी करते जा रहे हो पढ़ाने के साथ साथ। ओके, और ये ज्यादातर क्या करता है, ये मॉनिटर कम करता है, ये ज्यादातर आपको ग्रेड असाइन करता है। ओके, ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, सी ग्रेड मिला। अब जैसे आपने किसी को ग्रेड असाइन किया A+ ग्रेड, तो लगेगा हाँ बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अगर किसी को A मिला तो आप ये हो सकती है कि हाँ चलो आप इंप्रूव कर सकते हो, A+ तक जा सकते हो। किसी को C मिला तो आप ये जज कर सकते हो कि हाँ इसे काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये बेसिकली जजमेंटल बेसिस पे ग्रेड असाइन करता है। ओके, यहाँ पे आप जो फॉर्मेटिव है इसका कोई पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ टेस्ट नहीं होता, यानी कि एक पर्टिकुलर टेस्ट जैसे मैंने करवाया, जरूरी नहीं हर टीचर करवाएगा। कोई टीचर उस टॉपिक पे डिबेट भी करवा दे, कोई टीचर उस टॉपिक पे आप मान लीजिए प्रोजेक्ट करवा दे, ठीक है ना। कोई टीचर उस टॉपिक पे क्वेश्चन डाल दे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप उसे आंसर कहे कि आंसर ढूंढ के आप करके लाएगा। तो इसमें टीचर मेड टेस्ट होते हैं। टीचर अपने हिसाब से उसे डिजाइन करता है, जिस तरीके से उसे फील होता है कि मैं जज कर लूंगा कि बच्चों को कितना समझ में आया, वो उसी तरीके का टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। वो ऑरल भी हो सकता है, क्लास में खड़े होकर ऑरली पूछ लिया आपने कि बताओ मैंने क्या समझाया, या फिर आपने किसी बच्चे को बुला लिया, कहा कि प्रेजेंटेशन करके लाइए और बताइए कि जो एक्सप्लेन आज मैंने किया कल आप एक्सप्लेन करके क्लास को समझाना। तो ये किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्डाइज होता है। और ज्यादातर ये जो होता है ना, ये आपको मैक्सिमम स्कूल्स में देखने को मिलेगा और ये अक्सर सेम होता है। हाफ ईयरली एग्जाम हर स्कूल में हमें देखने को मिलता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। प्रॉपर पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, प्रॉपर क्वेश्चन पेपर बनेगा और प्रॉपर तरीके से उस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये सब एक स्टैंडर्डाइज वे में होता है, ये एक कैजुअल बेसिस पे होता है। ठीक है, कभी कभी इसका रिकॉर्ड नहीं भी रखा जाता, बस जजमेंट के बेसिस पे होता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया कि नहीं आया। ओके, इसके जो कंटेंट है वो लिमिटेड होते हैं। क्यों लिमिटेड होते हैं? क्योंकि ये मान लीजिए टॉपिक करवाया, उसके बाद आपने चेक किया तो इसके कंटेंट में सिर्फ एक टॉपिक आया, आपने एक लेसन करवाया और आपने फिर उसके बाद कोई टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया तो इसमें क्या आया, सिर्फ एक लेसन आया। तो इस तरीके से क्या है ना, यहाँ पे कंटेंट कम होते हैं, एक लिमिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे होल सिलेबस कवर होता है। समेटिव में ज्यादातर होल सिलेबस कवर होता है। अगर हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है तो हाफ ईयरली तक का सारा कवर होगा, फाइनल हो रहा है तो फाइनल तक का सारा कवर होगा। ओके, तो जनरली ये पूरे सिलेबस पे कंडक्ट होता है और फॉर्मेटिव जो होता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कंडक्ट होता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके के टेस्ट हो सकते हैं फॉर्मेटिव के अंदर। क्विज हो सकता है, आपने क्विज कंडक्ट किया क्लास में, प्रोजेक्ट्स बनाने को दिया, ऑरली कुछ कंडक्ट करवा लिया, एक्टिविटीज करवा ली उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको पता चले कि बच्चे को कितना समझ में आया। लेकिन समेटिव क्या होता है ना, ये जनरली रिटन फॉर्म में मिलेगा, एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपको प्रॉपर आंसर शीट में लिख के देने पड़ेंगे। उसके बाद वो कॉपी प्रॉपर चेक होगी, उसके बाद एक प्रॉपरली रिजल्ट्स निकलेंगे जो आप
का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है या फिर आपकी जो ग्रेड है उसको जज करेगा, आपका लेवल है, कितने लेवल तक आपको समझ में आता है, कितने अच्छे स्टूडेंट है, वो आपको जज करके बताएगा। ओके, तो ये था फॉर्मेटिव और समेटिव का डिफरेंस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से लौट के आइए नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।